साथियों, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले पहले जानते हैं हम संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, उसके भेद क्या होते हैं। उसके पश्चात मैं आपको इस क्लास का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा पहले जान लेते हैं। अब मैं साधारण शब्दों में कह देता हूँ कि संज्ञा जो होती है, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या कोई गुण हो, भाव हो, वहाँ पर हम संज्ञा कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं तो संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में प्राणियों के नाम जैसे मोर, घोड़ा, किरण, अनिल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी इत्यादि। अब आती है वस्तुओं के नाम की बात, तो वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि अनार है, रेडियो है, किताब है, टेबल है, फैन है, ये सब वस्तु होती हैं। अब बात करते हैं स्थान के नाम की, तो स्थान का नाम होता है जैसे कि कुतुब मीनार कह दो, आगरा कह दो, मुरादाबाद कह दो, भारत कह दो, कुछ भी कह दो, जहाँ पे कोई विशेष स्थान हो उसे हम स्थान कहते हैं। बात आती है भाव की, तो भाव में आता है वीरता, बुढ़ापा, स्नेह, प्यार, ये सब क्या होता है, ये भाव होते हैं। अब बात करते हैं इसके भेद की, तो संज्ञा के भेद 5 भेद बताए गए हैं। तो 5 भेदों को हम शुरू करते हैं। पहला भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसके पश्चात आता है जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 भेद आगे संज्ञा की, तो व्यक्ति एक एक करके हम भेद को समझते हैं। उसके पश्चात आप ऑटोमेटिकली प्रत्येक सवाल का बड़ी सुगमता, आशा और सरलता से जवाब दे देंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या नाम के स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति का नाम का मतलब है रवीना, सोनिया, गांधी, सतवीर, रमेश, हरीश, सब कुछ ये व्यक्ति के नाम हैं। अब आती है वस्तु की बात, तो वस्तु है कार, टाटा चाय, कुरीन, गीता, रामायण और तुम्हारे की टेबल, फैन, ये सब क्या होती हैं, वस्तु होती हैं। अब बात आती है स्थान के नाम की, तो स्थान है ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर इत्यादि, ये सब स्थान है। अब दिशाओं के नाम की अगर बात आती है, तो दिशा है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। देशों के नाम से मतलब है भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा इत्यादि। अब आती है राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी। अब आती है समुद्रों के नाम, तो काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। नदियों के नाम में गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हैं हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों और चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिजन रोड, अशोक। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशनल या आर्यवर्त। इसके पश्चात ऐतिहासिक युद्ध जो होते हैं और उनकी घटनाओं के नाम को पानीपत की लड़ाई और सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, दिनों महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार इत्यादि। अब बात की जाती है साथियों त्योहारों और उत्सवों के नाम की, तो त्योहार उत्सव हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन और विजयदशमी इत्यादि। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति की जाति का बोध होता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, तो बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हैं। कहने का मतलब ये है जहाँ पर किसी की जाति का बोध होता हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ इत्यादि, ये सब जातिवाचक में। लड़का से राजेश और सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध कराते हैं। अब आती है पशु पक्षियों की बात, तो पशु पक्षियों में है गाय, घोड़ा, कुत्ता, ये सब पशु पक्षियों की जातियों को बोध कराते हैं। फिर वस्तु में बात करते हैं, तो वस्तु में है मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि। और नदी की बात करते हैं, तो गंगा, यमुना, कावेरी आदि ये सब नदियों का बोध कराती हैं। अब मनुष्य के कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है कि कौन से हैं। फिर उसके पश्चात आती है पहाड़, तो पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कि आपका K2 कार्डविन हो, कुछ भी हो, ये सब पहाड़ में है। अब आती है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि
शब्द गुण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो हरियाली में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? आपको प्रत्येक सवाल का जवाब मात्र 5 सेकंड में देना है। उसके पश्चात आपके सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। तो आपका सही आंसर है भाववाचक। नेक्स्ट, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है द्रव्यवाचक। नेक्स्ट, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाववाचक। सभा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? आपका सही आंसर है समूहवाचक। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 6? आपका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या सी, 5। नेक्स्ट, विशेषण से बना भाववाचक शब्द है कलाई, महान, लड़कपन, ऊंचाई। तो आपका सही शब्द है ऊंचाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता, राज्य, राष्ट्र या राजकीय? आपका सही उत्तर है राष्ट्रीयता। नेक्स्ट, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है रमेश, सुरेश, मित्रता या निर्वाह? आपका सही उत्तर है मित्रता। नेक्स्ट, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम से, क्रिया से या व्यक्तिवाचक संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा से? आपका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा से। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा नहीं है अफ्रीकी, बचपन, दौड़ या चोरी? आपका सही उत्तर है अफ्रीकी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संज्ञा शब्द अभिकारी होते हैं, या संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, या द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, या फिर नाप या तोल सकने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हैं? आपका सही उत्तर है संज्ञा शब्द अभिकारी होते हैं, इनका कोई विकार नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द हैं क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित? आपका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या बी, क्रोध। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है रामायण, पटना, औरत, गंगा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या सी, औरत। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है शिशु, मित्र, विद्यार्थी, पशुता? आपका सही उत्तर है पशुता। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है सज्जन, सज्जनता, आदमी, इंसान? आपका सही उत्तर है सज्जनता। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है भय, भयानक, भयहीन, भयभीत? आपका सही उत्तर है भय, ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है शिष्ट, शिष्टाचार, शिष्टता या शिशु? आपका सही उत्तर है शिष्टता। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वच्छ या साफ? आपका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या
स्वस्थ। ए। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है निपुणता, सूक्ष्म, ऊंचा, बुरा। आपका सही उत्तर है निपुणता। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यकता या अवश्य। आपका सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या आवश्यकता, ऑप्शन संख्या सी। साथियों, इसी कड़ी में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।